स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कुत्रापि न जिहासास्ति आशावापि न कुत्रचित् आत्मारामस्य धीरस्य शीतलच्छत्रात्मनः। कुत्र कहाँ, अपि भी, न नहीं, जिहासा त्याग की इच्छा, अस्ति है आशा आशा या अथवा, अपि भी न नहीं, कुत्रचित कहीं भी, आत्मारामस्य आत्मा में रमण करने वाले, धीरस्य धीर पुरुष का, शीतलाच्छातः आत्मनः शीतल और निर्मल चित्त वाले, आत्मा में रमण करने वाले तथा शीतल और निर्मल चित्त वाले धैर्यवान पुरुष की ना कहीं त्याग की इच्छा होती है और ना कहीं ग्रहण करने की आशा होती है। एक मृग भागता आ रहा था वर्षों से। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सुगंधी कहीं बाहर से आ रही है। जहाँ से उसे सुगंधी के आने का भ्रम होता, वह उसे पकड़ने का प्रयास करता, उसे पकड़ने के लिए भागता दौड़ता, परंतु वह निराश होता। उसे यह लगता कि गलत सोचा, इसलिए उसे छोड़ देता, फिर कुछ नया पकड़ लेता। इस पकड़ने छोड़ने का आशा निराशा का खेल तब तक चलता रहा जब तक उसे सुगंधी के स्रोत के बारे में ज्ञान नहीं हो गया, और जैसे ही स्रोत मिला वह आंखें मूंद कर बैठ गया। महसूस किया अब उसे ना ही कुछ प्राप्त करना था, ना ही कुछ त्यागना था। यही स्थिति का यहाँ वर्णन किया गया है। अज्ञानी मनुष्य धन, पद, स्त्री, पुत्र आदि यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा आदि में रमण करता है। इन्हीं में वह सुख हर्ष का अनुभव करता है, परंतु वह सुख दूसरों से प्राप्त होने वाला सुख होता है, जिसे दूसरे जब मन चाहें छीन भी सकते हैं, क्योंकि दूसरों का कोई भरोसा नहीं होता। जैसे मनुष्य दूसरों से सुख प्राप्त करने की चाह रखता है, वैसे ही दूसरे भी उससे सुख प्राप्त करने की चाह रखते हैं, परंतु ले तो सब लोग लेते हैं, लेकिन देना कोई भी नहीं चाहता है। इसलिए लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, छीना झपटी शुरू हो जाती है, जिससे दुख और क्लेश ही प्राप्त होता है। दूसरों के द्वारा दिए गए सुख पर आधारित होना ही गुलामी होता है। मनुष्य सुख प्राप्त करने की इच्छा से उसमें बंध जाता है, इसलिए ज्ञानी ऐसे सुख को मिथ्या या बंधन बतलाते हैं। जो छीना जा सकता है, थोड़ा सा लाभ प्राप्त करने की लालच में मनुष्य स्वयं को दूसरों के हाथों बेच दे, इससे ज़्यादा मानवता का क्या अपमान हो सकता है। इसलिए ज्ञानी मनुष्य इच्छा मात्र का ही परित्याग कर देते हैं, न त्याग की कामना करता है और न ही ग्रहण की कामना करता है। वह केवल आत्मा में ही रमण करता है। उसका चित्त शीतल तथा निर्मल होता है। उसके चित्त में किसी प्रकार का ताप नहीं होता है। उसका चित्त निर्मल होता है, उसमें सब कुछ आर पार नजर आता है। तभी तो वह स्वयं को देख पाता है, तभी प्राप्त होता है उसे आनंद का स्रोत। इस प्रकार वह निर्मल चित्त वाला होकर शाश्वत सुख का भोग करता है।